आइडेंटिटी ऑफ इंग्लिश, हिस्टोरिकल ओवरव्यू। इस चैप्टर में हमें जानने को मिलता है कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज एंटर करती है इंडिया के अंदर, कैसे इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेशन होता है, ब्रिटिश लैंग्वेज का डोमिनेशन होता है इंडिया के अंदर, कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं। सबसे पहले 19th सेंचुरी में उनका इकोनॉमिक डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद 20th सेंचुरी में हमें उनका हेजेमोनिक डोमिनेशन देखने को मिलता है, जिसमें पॉलिटिक्स और इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वो दे टेक कंट्रोल ओवर इंडियन रिसोर्सेज एंड ओवर द होल इंडियन पॉपुलेशन एंड जोग्राफी। और उसी प्रकार हमें इंडियंस का भी देखने को मिलता है कि कैसे नेशनलिज्म की भावना उनके प्रति जागती है 20th सेंचुरी के अंदर। मैकॉले की जो मिनट है 1835 के अंदर जो उन्होंने लिखी, कैसे वो कॉलोनियल लैंग्वेज पॉलिसी को शेप करती है और कैसे एडवर्ड सेड इसके एक बहुत बड़े क्रिटिक बन जाते हैं। मैकॉले को के अगेंस्ट में काफ़ी चीज़ें वो बताते हैं, काफ़ी अपने पॉइंट्स भी रखते हैं कि कैसे मैकॉले के जो व्यू है वो एथनोसेंट्रिक है और रूटेड इन पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर हमें 4 फेजेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया देखने को मिलता है, जिसमें फेज 1 1800 टू 1857 में आता है और जिसके अंदर सबसे मेन इवेंट ये रहा था क्रिएशन ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी। फेज 1 के अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि लैंग्वेज पॉलिसी क्रिएट हुई थी, जिसका एम था प्रोड्यूस अ ट्रेन मिडिल क्लास वर्कफोर्स एंड स्प्रेड आइडियाज ऑफ यूरोपियन सुपीरियरिटी। फेज 2 के अंदर 1857 टू 1880 तक वो चला और उसमें इंग्लिश बिगिंस टू इन्फ्लुएंस इंडियन थॉट एंड अफेक्ट वैल्यूज एंड सोशल लाइफ। While in phase 3, which was from around late 19th century to 1947, we can see rise of nationalism, and in which English was both started to be supported and also opposed. Period ends with independence. So this period ends with independence, and this is the last period, that is phase 4 of post independence until end of the 20th century. इसके अंदर कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रोसेस देखने को मिलता है रेजिस्टिंग एंड अडॉप्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज को, और दिस इज मार्क्ड बाय सोशल चेंज एंड क्राइसिस इन पॉलिटिक्स एंड कल्चर।